लास्ट वीडियो में क्या था कि जो क्वेश्चन नंबर 20 तक थे वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अभी क्या है कि क्वेश्चन नंबर 21 से और आगे के हम क्वेश्चंस देखेंगे और इस चैप्टर को अपना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए आज के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे वो 2016 के होंगे, जो कि हमारी एसएससी जेईई की सीरीज चल रही है 2004 से लेकर के 2019 तक की। उसमें हम सभी क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज अपने सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा 21, द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द ट्रू मेरिडियन मेक्स विद द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड। आप लोग को बताना है कि जो हॉरिजॉन्टल एंगल आप लोग का बनता है, एक तरीके से आप इसको हॉरिजॉन्टल बियरिंग भी बोल सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एंगल या हॉरिजॉन्टल बियरिंग विच द ट्रू मेरिडियन मेक्स विद मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड, यानी कि जो ट्रू मेरिडियन होता है आप लोग का, जो मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं, ट्रू डिक्लिनेशन बोलते हैं, डिप बोलते हैं, एजियोमिथ बोलते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप आपने भी अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में भी 2 लेक्चर में आप लोगों को करा चुका हूँ इस चैप्टर के, जिसमें काफ़ी अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे देखिए, द हॉरिजॉन्टल एंगल द ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये आपका ट्रू नॉर्थ था और आप लोग का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो गया कुछ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में और आप लोग को मिल गया एक मैग्नेटिक नॉर्थ, तो इनके बीच जो आप लोग का एंगल बनता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सही है कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है आप लोग का, ये प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है, ठीक है। वहाँ की लोकेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पर जो आप लोग के फैक्टर अफेक्टिंग हैं, जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो कैसे प्लेस्ड हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। द लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज कॉल्ड आइसोजोनिक लाइन। यानी कि इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछा जाता है एक आइसोजोनिक लाइन क्या होती है आप लोग की, और एक एगोनिक लाइन कौन सी होती है। तो याद रखना, जो इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पॉइंट को ज्वाइन करती लाइन वो तो आइसोगोनिक लाइन हो जाती है, और जो आपकी जीरो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को ज्वाइन करती है, किसको ज्वाइन करती है? जीरो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को ज्वाइन करती है आप लोग की, वो आपकी कौन सी हो जाती है? आइगोनिक लाइन हो जाती है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखनी है, दोनों के दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए, द बियरिंग ऑफ लाइन ए बी नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट, बियरिंग ऑफ बी सी साउथ 70 डिग्री ईस्ट, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उन सब में जो हमको दे करके रखता था, वो एंगल दे करके, बियरिंग दे करके रखता था, वो डब्ल्यू सी बी में दे करके रखता था। जितने भी क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किए अपने, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है जिसमें अपने उसने क्वाड्रेटिक बियरिंग में या फिर रिड्यूस बियरिंग में अपनी रीडिंग को गिवन है। सही कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले देख लीजिए लाइन ए बी की और लाइन बी सी की। तो मैंने आप लोग को बताया था कि रिड्यूस बियरिंग या फिर क्वाड्रेंटल बियरिंग होती है, इसमें जो हमारी रेफरेंस एक्सिस होती है या तो वो नॉर्थ होगी या हमारी क्या होगी? साउथ होगी। या तो हम एंगल नॉर्थ से मेजर करेंगे या फिर साउथ से करेंगे। तो इसमें देखिए जो एंगल मेजर कर रखा है वो नॉर्थ से मेजर कर रखा है, और इसमें जो एंगल मेजर कर रखा है वो साउथ से कर रखा है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं, किस तरीके से सोल्व करेंगे, और एंगल ए बी सी को हम फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास सबसे पहले बियरिंग गिवन थी क्वाड्रेंटल बियरिंग, वो कितनी थी हमारे पास? नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट। तो हमने एक डायग्राम बनाया अपना कुछ इस तरीके से, और हमने क्या करा, नॉर्थ से वेस्टवर्ड डायरेक्शन में गए। तो नॉर्थ से वेस्ट में गए हम कितना? 40 डिग्री। ठीक है, कितना गए हम? 40 डिग्री। ये देखिए नॉर्थ से हम 40 डिग्री कहाँ पर गए? वेस्ट में गए। कुछ इस तरीके से हमने एंगल बनाया। उसके बाद जा करके हमने कहीं स्टेशन देख लिया, फाइंड आउट कर लिया, जो हमने बोला बी, जिसको हमने क्या बोला? स्टेशन बी। अब उसके बाद उसने बोला कि साउथ से 70 डिग्री कहाँ पर है? ईस्ट की तरफ है। तो हमारा ये पॉइंट रहेगा साउथ वाला। तो साउथ से हमने क्या करा? 70 डिग्री, कितना? 70 डिग्री ईस्ट में एक एंगल बनाया, 70 डिग्री ईस्ट में एक एंगल बनाया। अब उसने हमसे एंगल पूछा था ए बी सी, ए बी सी के बीच एंगल, तो हमने ये इसको मान लिया हमने कितना? सी। सही कि नहीं? तो देखिए हमको क्या क्या पॉइंट मिल चुके हैं। ये जो सबसे पहला पॉइंट हमने स्टेशन माना था, इसको क्या माना था? ए माना था। ये हमने माना था बी माना था, और हमने जो एंगल लिए हमको मिला अब सी मिला। सही कि नहीं? तो एंगल हमारे पास एक पहले ऑलरेडी हमारे पास 40 आ चुका है, ये हमारे पास 70 आ चुका है। तो अब जो एंगल हमें निकालना है वो ये एंगल निकालना। अब अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग तुम देखोगे प्रॉपर्टी, तो ये एंगल आप लोगों का कितना है? 40 है। तो ये एंगल भी आप लोगों का कितना होगा? 40 होगा। तो जब 70 में से आप 40 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोग के पास? 30 आ जाएगा। सही है कि नहीं? तो ये जो एंगल आप लोग को मिलेगा वो कितना मिलेगा? एंगल ए बी सी 30 आप लोग को मिल जाएगा। तो यही आप लोगों से ऑप्शंस में पूछा था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का वो कितना हो जाएगा?
30 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सही है कि नहीं, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में बात करें इन कंपास सर्विंग, यानी कि कंपास सर्विंग से रिलेटेड हमको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय कंपास। आप लोग को बताना है कंपास सर्वे में जब आप डायरेक्शन की बात करो, मतलब एंगल की बात करो, सही कि नहीं, या फिर आप लेंथ की बात करो जो सर्वे लाइन है, तो वो क्या आप कंपास से मेजर करते हैं। उसके बाद आता है, देखो कंपास सर्वे से यार सिर्फ हम एंगल मेजर करते हैं सर, डायरेक्ट लेंथ थोड़ी ना मेजर करते हैं, तो ये ऑप्शन तो आप लोग का गलत हो जाता है। द डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय कंपास, बिल्कुल सही बात है सर, डायरेक्शन हम मेजर करते हैं कंपास से। द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय द चैन और टेप, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो जो आपका मतलब जो सर्वे है वो तो सर कंपास सर्वे, लेकिन एंगल भी आप कंपास सर्वे से मेजर करने वाले हो। लेकिन जब बात किसकी आए सर, लेंथ की, तो लेंथ जो आप मेजर करते हो या तो आप सर चेन से या फिर आप लोग टेप से मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सही कि नहीं, बी और सी ऑप्शन आपके सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आप लोग का गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इन अ प्रिज्मेटिक कंपास, देखिए आप लोगों का प्रिज्मेटिक कंपास से रिलेटेड आप लोगों से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पूछे हुए हैं, तो उससे रिलेटेड हमको बताना है। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है आप लोग का, और एक कौन सा होता है, नॉन प्रिज्मेटिक कंपास होता है। सही है नहीं, तो प्रिज्मेटिक कंपास और नॉन प्रिज्मेटिक कंपास में मैंने आप लोगों को बहुत सारे डिफरेंस बताए थे लास्ट वीडियो में, उसमें आप लोग को डायग्राम की हेल्प से भी मैंने आप लोग को बताया था। तो अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। द ग्रेजुएटेड रिंग आर अटैच्ड टू द कंपास मूव विद साइड्स, नहीं ये तो नहीं होता। इसमें जो ग्रेजुएटेड हमारी रिंग्स होती है वो अटैच्ड होती है कंपास से, वो हमारी किस में होती है, नॉन प्रिज्मेटिक में होती है। यूजेस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अ ट्राईपोड, इसको हम ट्राईपोड के बिना यूज़ नहीं कर सकते। अरे कैसी बात कर रहे हो, जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास होता है हम उसको क्या ये बोल रहा है कि यूजेज और इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ट्राईपोड, यानी कि ट्राईपोड के बिना हम इसको नहीं कर सकते। कर सकते हैं भाई, प्रिज्मेटिक कंपास को हम कर नहीं सकते, प्रिज्मेटिक कंपास को हम कर सकते हैं, लेकिन ये बोल रहे नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है निडल रिमेन्स स्टेशनरी व्हेन बॉक्स इज़ रोटेटेड, नहीं निडल तो मूव करती है, निडल तो मूव करती है, तो ये भी नहीं होगा। होल सर्किल बियरिंग आर कैलकुलेटेड, ये बात बिल्कुल सही है। जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो WCB में रीडिंग देता है, और जो नॉन प्रिज्मेटिक कंपास होता है आप लोग का, वो आप लोग का क्वाड्रेंटल बियरिंग में या फिर रेडियस बियरिंग में आप लोग का क्या देता है, रीडिंग देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार सारे डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है होल सर्किल बियरिंग इज कैलकुलेटेड बाई प्रिज्मेटिक कंपास वाइल बियरिंग आर कैलकुलेटेड क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम QB इन सर्वेयर कंपास, यानी कि जो आपका सर्वेयर कंपास होता है जिसको आप बोलते हो नॉन प्रिज्मेटिक कंपास, तो जो नॉन प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो आप लोग का क्वाड्रेंटल बियरिंग में आप लोग का रीडिंग देता है। याद रखना सर्वेयर या फिर आप लोगों का कौन सा होता है दूसरा सर्वेयर कंपास, या जिसको हम नॉन प्रिज्मेटिक बोलते हैं, और एक हमारा क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास होता है। सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए, अब अगर आप लोग डिफरेंस देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने इंडिकेट किए हैं। मैग्नेटिक नीडल कैसी होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कंपास सर्वे की, सही है कि नहीं। फिर उसके बाद आप देख सकते हो प्रिज्मेटिक्स उसकी, तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। बहुत सारे डिफरेंस यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। यहाँ पे देखो जो आप लोग का ग्रेजुएशन होता है वो कहाँ पर होता है, 0 डिग्री इसमें नॉर्थ पर होता है। 0 डिग्री कहाँ पर होता है, नॉर्थ में होता है। एंड 90 डिग्री कहाँ पर होता है, साउथ में होता है। 0 डिग्री नॉर्थ पे एंड ईस्ट पे होता है, 90 डिग्री कहाँ पर होता है, ईस्ट एंड वेस्ट पे होता है। यहाँ पे देखो 0 डिग्री आप लोग का साउथ पर होता है, 90 डिग्री वेस्ट पर, 180 नॉर्थ पर, और 270 कहाँ पर होता है, ईस्ट पर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे गिवन है। देखो यहाँ पे देखो नॉर्थ पे और साउथ पे कितना हो गया 0, और ईस्ट वेस्ट पे जब आप देखोगे तो कितना होगा 90। यहाँ पे देखो साउथ पे केवल कितना होता है आप लोग का 0 होता है, सही है कि नहीं। और यहाँ पे देखो 90 डिग्री वेस्ट पे, 180 नॉर्थ पर, और 270 कहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, सही कि नहीं। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। और रीडिंग को मैंने आप लोगों को बताई दी, इनका रीडिंग सिस्टम क्या होता है, कौन सा किस में लेता है, सही कि नहीं। जो आप लोग का प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो किस में लेता है, WCB में लेता है, सही कि नहीं। और ये वाला जो होता है आप लोग का ये किस में लेता है, रेड्यूस बियरिंग में लेता है। ये आप लोग को याद रखना है, ये आप लोग का सर्वेयर हो गया, ये आप लोग का प्रिज्मेटिक हो गया। चलिए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। एक और हमसे पूछा था ट्राईपोड, तो ट्राईपोड के बिना देखो जो आपका सर्वेयर कंपास होता है ना, इसको ट्राईपोड के बिना यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना, सही है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोल रहा है कि ट्रू मेरिडियन इज़, आप लोगों को बताना है कि ट्रू मेरिडियन से रिलेटेड कौन सा पॉइंट इनमें सही है। आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, या फिर कन्वर्ज एट अ पॉइंट कोल्ड पोल, जहाँ पर ये आप लोग के ट्रू मेरिडियन जो होता है ये क्या होता है, आप लोग का कुछ भी नहीं होता है, एक पोल होता है। कन्वर्ज नियर इक्वेटर, ये आप लोग के इक्वेटर के आसपास कन्वर्ज होते हैं, या नन ऑफ दीज। तो याद रखना इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का, जो ट्रू मेरिडियन जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा क्या होता है, ट्रू नॉर्थ होता है, या फिर ट्रू साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है, ये हमारी क्या होती हैं, ट्रू मेरिडियंस होती हैं। तो ये आप लोग की कन्वर्ज होती हैं कहाँ पर, पोल पर। कहाँ पर कन्वर्ज होती हैं आप लोग की, पोल पर कन्वर्ज होती हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ अ कंपास निडल टू द हॉरिजॉन्टल टूवर्ड द पोल इज कॉल्ड। आप लोग को बताना जो इंक्लिनेशन होता है कंपास निडल का टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, टूवर्ड द पोल, उसको हम क्या बोलते हैं। तो याद रखना यार, जो भी आप लोग का मैग्नेटिक निडल जो होती है, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है, अगर मान लीजिए कि ये आप लोग की मैग्नेटिक निडल थी, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक निडल थी, ये उसका नॉर्थ वाला पोल था और ये साउथ वाला पोल था, और आपने इसको क्या करा, फ्रीली इसको हैंग आउट किया हुआ है, यानी कि फ्रीली इसको आपने लटकाया हुआ है। तो ये जो एंगल बनाएगी, कहाँ से एंगल बनाएगी, तो ये जो आप लोग का हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा ना, ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। याद रखना, इसी की हमसे बात कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं। चलो यहाँ पे देख लो, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द एंगल ऑफ डिप इज 0 डिग्री एट इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट मैग्नेटिक पोल्स। ये समझ लो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के लेक्चर का। यहाँ से क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन के। तो याद रखना 0 डिग्री कहाँ पर होता है, इक्वेटर पर होता है, और 90 डिग्री जो होता है वो कहाँ पर होता है, मैग्नेटिक पोल्स पर आप लोग का होता है। तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। ये भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ द सेम डिप आर नोन एज आइसोक्लिनिक लाइन, यानी कि जो आपका सेम डिप को जोड़ता है, सही नहीं, जहाँ पर आप लोग का सेम डिप एंगल जो होता है, जहाँ पर सेम डिप एंगल मिलते हैं, मान लो कि कहीं पर 30 डिग्री का एंगल मिल रहा है, ठीक है, तो अगर 30 डिग्री का एंगल मिल रहा है तो उस लाइन को जो ज्वाइन करेगी एंगल ऑफ डिप को, वो आपके आइसोक्लिनिक लाइन होगी। सही कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, द लाइन ज्वाइन द प्लेस टू ऑफ जीरो डिप आर नोन एज एक्लिनिक लाइन। और जहाँ पर आप लोग का जीरो डिप हो, यानी कि जो एंगल हो वो कितना हो, जीरो, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो कौन सी लाइन हो जाएगी आप लोग की, एक्लिनिक लाइन हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 2-3 चीज़ें मैंने बताई, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, आइसोक्लिनिक लाइन क्या होती है, और एक्लिनिक लाइन क्या होती है, तीनों आप लोग को पता होनी चाहिए, तीनों क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, द डिप ऑफ द कंपास निडल। आप लोगों को बताना है जो डिप होती है कंपास निडल की वो क्या होती है। इसमें बोल रहा है कि इज़ कांस्टेंट, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड जीरो एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल, या फिर इस जीरो एट इक्वेटर एंड पोल, पोल पर जीरो होती है, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए ना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, और जीरो आप लोग की कहाँ पर होती है, अभी मैंने बताया इक्वेटर पर होती है, मैक्सिमम कितनी 90 डिग्री कहाँ पर होती है, आप लोग की पोल्स पर होती। तो चलिए इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर भी रहेगा, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो आप लोग का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल है 0 एट इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट पोल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा उसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैंने अभी बताया था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आप लोग का क्या होता है, रिमेन सेम एट डिफरेंट प्लेस। नहीं, सेम तो नहीं होता है, क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिल्कुल ये ऑप्शन बी सही हो सकता है। और भी देख लेते हैं, डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है। नन ऑफ दिस, तो इसका सही आंसर इसका भी क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका भी सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या बोल रहा है, द क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ लाइन लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट मेकिंग एंगल इन द क्लॉकवाइज विद द नॉर्थ इज। देखो इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, किस केस के लिए, क्वाड्रेंटल बियरिंग के लिए, जो आप लोग की लाइन है वो लाइज कर रही थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आप लोग का थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो कौन सी होगी, साउथ से वेस्ट वाली होगी। अब देख लो साउथ से वेस्ट वाली कौन सी रीडिंग यहाँ पे गिवन है,
ये तो नॉर्थ से ईस्ट है, ये नॉर्थ से वेस्ट है, ये आप लोग की कौन सी साउथ से ईस्ट है, तो ये आप लोग की साउथ से वेस्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसने साफ साफ बोल रखा है क्लॉकवाइज में आप मेजरमेंट ले रहे हो और थर्ड क्वाड्रेंट है आप लोग का, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज में वो यहीं तो आएगा, कहीं यहाँ पे लाइन आप लोग की लाइज कर रही होगी, तो ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, तो साउथ से वेस्ट की तरफ आप लोग का जा चुका है वो। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने दिखा रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस इन्होंने लेकर के उसको सोल्व किया हुआ है। कि देखिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए द डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग फॉर एनी स्टेशन इज इक्वल टू। देखो यार, जो आप लोग की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक एंगल हमको मिलता है। अब ये हमको बताना कि वो एक्सटर्नल एंगल होता है, इंटरनल एंगल होता है, या फिर एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, ये हमको बताना है। जब भी यार वो देखो बात कर रहा है, उसने खुद बोल रखा है कि उनके बीच का एंगल निकालना है आपको, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो कैसा होगा, इंटरनल एंगल होगा। सही है कि नहीं, कैसे होता है चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि आप लोगों ने स्टेशन ए से रीडिंग लेना शुरू करा था, ये स्टेशन ए था, फिर ये स्टेशन आप लोग का ई था, फिर ये स्टेशन डी था, फिर स्टेशन यहाँ पे सी था, फिर ये आप लोग का बी था, कुछ इस तरीके से आप लोगों ने रीडिंग ली थी। तो यहाँ पे देखिए जब आप लोग यहाँ से यहाँ को, फिर ये इनके दोनों के किसी की किन्हीं की भी दो के बीच में आप ले लीजिए, इस तरीके से अंदर की तरफ जब आप लोगे तो एंगल आप लोगों को कौन सा मिलेगा, इंटरनल एंगल मिलेगा। सही है कि नहीं, अगर उससे बाहर की तरफ आप बात करोगे तो ये आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। और जब भी इंटीरियर एंगल होगा आप लोग का, इस चीज़ को भी आप नोटिस कर सकते हैं कि वो 180 से क्या होगा, कम होगा, और एक्सटीरियर एंगल जो होगा आप लोग का वो क्या होगा, 180 से ज़्यादा होगा। सही है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। सॉरी गाइज, यहाँ पे देखो बोल रखा है इफ़ द ट्रेवर्स इन क्लॉकवाइज इंक्लूड एंगल विल बी एक्सटीरियर एंगल। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी, अगर आप क्लॉकवाइज मूव करने तो जो आप लोग का इंक्लूड एंगल होगा वो कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। सही है कि नहीं। और अगर आप मूव कर रहे हो कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे आप मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, तो जो आपका इंक्लूड एंगल होगा वो कौन सा होगा, इंटीरियर एंगल होगा। सही है कि नहीं। तो इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाह रहा है वो। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो जो इंक्लूड एंगल होगा आप लोग का वो कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। सही कि नहीं। अगर आप लोग की ट्रैवर्सिंग कैसी एंटी क्लॉकवाइज है तो उसमें जो इंक्लूडेड एंगल होगा आप लोग का वो कौन सा होगा, इंटीरियर एंगल होगा। कौन सा होगा आप लोग का, इंटीरियर एंगल होगा। सही कि नहीं, ये पॉइंट आप लोग को याद रखने। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आप क्लॉकवाइज में मेजरमेंट ले रहे हो, अगर आप लोग की ट्रैवर्सिंग कैसी चल रही, मान लो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरीके से आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट ले रहे हो, तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट अगर ट्रैवर्सिंग आप कर रहे हो तो इंटीरियर एंगल मिलेगा हमको ये, जिसको हम इंक्लूड एंगल भी बोलेंगे। सही है, इंक्लूड एंगल हमारा इंटीरियर होगा। और अगर आप ट्रैवर्सिंग कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पहले इधर से चले, फिर इधर, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो अब आपको जो इंटीरियर एंगल मिलेगा आप लोगों को वो कौन सा मिलेगा, जो इंक्लूडेड एंगल मिलेगा वो कौन सा होगा, इंटीरियर एंगल होगा। सही है कि नहीं। देखो एक बार फिर से, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है ना, ये देखो इस डायग्राम से मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि आप लोग कैसे जा रहे थे, ए पे गए, फिर कहाँ पर गए, बी पे, फिर कहाँ पर गए, सी पे, फिर डी पे, और फिर कहाँ पर गए आप, ई पे। तो आप लोगों ने देखा आप इस तरीके से मूव कर रहे हो, तो कैसे आप मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। तो जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे ना, तो जो आप लोग का इंक्लूडेड एंगल होगा, कौन सा इंक्लूडेड एंगल होगा, वो आप लोग को क्या देगा, इंटीरियर एंगल देगा। सही है। और वहीं पर अगर आप लोग क्या करो, क्लॉकवाइज मूव करो, ट्रैवर्सिंग में कैसे मूव करो, क्लॉकवाइज, यानी कि ए से पहले फिर बी पे जाओ, फिर बी से सी पे जाओ, फिर यहाँ पे, इस तरीके से आप मूव करो। सही ना। तो अब जो आप लोग को ये एंगल मिलेगा, जो आप लोग को इंटीरियर एंगल मिलेगा, तो अब जो इंक्लूड एंगल होगा आप लोग का, इंक्लूड एंगल होगा, तो वो आप लोग का कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। यानी कि बाहर से अब आपको इंक्लूड एंगल मिलेगा। सही है कि नहीं। तो जब इंक्लूड एंगल हो जाएगा वो आप लोग का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये सिंपल बोलना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। द वैल्यू ऑफ होल सर्किल बेयरिंग इज़ वेरी फ्रॉम। आप लोगों को बताना है होल सर्किल बेयरिंग जो होती है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती। तो सिंपल है, 0 से लेकर के 360 तक वेरी करती। चलिए ऑप्शन के हिसाब से अब देख लेते हैं। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से भी सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द स्टेशन दैट इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, यानी कि लोकल अट्रैक्शन से रिलेटेड आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट सही होगा। तो हम सीधे उसी पॉइंट की बात कर लेते हैं जो हमारा है, डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मान लीजिए कि आप लोगों ने टू लाइन्स हैं, ठीक है, दो लाइन्स हैं, एक लाइन से ये थी इसकी ये, अगर मान लीजिए कि इसकी फोर बियरिंग ये है और इस लाइन की बैक बियरिंग ये, अगर आप इनका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस निकालते हो, अगर 180 आ जाता है तो वो फ्री है लोकल अट्रैक्शन से, सही कि नहीं। लेकिन स्टेटमेंट में हमसे पूछा कि कौन सा अफेक्टेड है, कैसे पता लगेगा। अगर मान लीजिए कि आपने ए बी लाइन है, इसकी फोर बियरिंग भी निकाली, ठीक है, ए बी और माइनस बी ए, जब आपने इसका डिफरेंस किया और वो आप लोग का 180 नहीं आया, ध्यान से सुनना, वो 180 नहीं आया उसका डिफरेंस, तो इसका मतलब क्या है कि या तो आपका एक स्टेशन या फिर दोनों स्टेशन अफेक्टेड हैं लोकल अट्रैक्शन से, सही है कि नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोल रहा है द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 30 डिग्री, कैलकुलेटेड बैक बियरिंग। आप लोगों को फोर बियरिंग पता है कितनी है, 30 डिग्री है, तो बैक बियरिंग बतानी है। तो बैक बियरिंग बताने के लिए कितना हो जाएगा, फोर बियरिंग प्लस माइनस के 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो यार, फोर बियरिंग जो है आप लोग की वो कितनी है, लेस देन 180 है, तो कैसा साइन यूज़ करोगे, प्लस का, तो प्लस 180 आ जाएगा आप लोग का। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा जब इसको आप सोल्व करोगे, तो 210। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये देखो हमने एंगल लिया कितना, 30 डिग्री, हम कहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। अब हमें क्या निकालनी थी, इसकी बैक बियरिंग निकालनी थी इस तरीके से। तो भी आप लोग क्या करने वाले हो, ये एंगल 30 है तो ये भी कितना होगा भाई, 30 होगा। ये कितना है हमारा सर, 180 है, तो 180 में हम क्या कर देंगे सर, 30 को ऐड कर देंगे, तो 210 हमारे पास सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, सही है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इसकी बात करते हैं, कैलकुलेट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इफ़ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन इज़ नॉर्थ 81 डिग्री ईस्ट एंड ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन इज़ नॉर्थ 77 डिग्री ईस्ट। ध्यान से देखना, दोनों नॉर्थ से दे रखी हैं रीडिंग और ईस्ट की तरफ दे रखी हैं, सही है। और हमको बताना क्या है, हमको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालना। और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है हमारा, ट्रू बियरिंग माइनस के मैग्नेटिक बियरिंग। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको डायग्राम की हेल्प से भी ले लिया। जो हमारे पास एक रीडिंग थी वो कितनी थी, एक रीडिंग हमारे पास जो ट्रू रीडिंग थी वो कितनी थी, लाइन की 77 थी, और जो मैग्नेटिक से थी वो कितनी थी, मैग्नेटिक बियरिंग 81 थी। तो जब दोनों को आप माइनस करो, 81 माइनस के 72, तो आप लोग कितना आ जाएगा, 4 डिग्री आ जाएगा। लेकिन 4 डिग्री आप लोग का वेस्ट वर्ड जा रहा है, तो जब ये सर वेस्ट वर्ड जा रहा है तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। और निगेटिव होगा तो सही आंसर कौन सा होगा, जो निगेटिव वाला होगा, 4 डिग्री वेस्ट वर्ड, सही है कि नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टू बियरिंग ऑफ अ लाइन इफ़ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन इज़ साउथ 60 डिग्री ईस्ट एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज़ 5 डिग्री ईस्टवर्ड। देखो क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें दे रखी है उसकी मैग्नेटिक बियरिंग कितनी दे रखी है, साउथ से ईस्ट की तरफ दे रखी। देखो भाई, साउथ से ईस्ट की तरफ दे रखी, कितनी दे रखी है, 60 डिग्री दे रखी। और उसने बोल रखा है कि ईस्टवर्ड क्या है, उसका डिक्लिनेशन है, जो मैग्नेटिक बियरिंग है वो कितनी है आप लोग की, 5 डिग्री। कितनी है, 5 डिग्री है। वो किधर की तरफ है, वो भी ईस्ट की तरफ ही है। वो भी कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ ही है आप लोग का। तो आप लोग को बताना है कितना उनके बीच एंगल होगा। तो उनके बीच एंगल हो जाएगा यार 60 माइनस के 5, जो कि आप लोग का आएगा 55, और वो भी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बाकी चलो देख लेते हैं। सॉरी, एक गड़बड़ होगी ना, एक दिक्कत होगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो कैसे, हमने एक देखो हमको क्या दे रखा था, साउथ से दे रखा था उसने, साउथ से जो ईस्ट की तरफ है, जो आप लोग की बियरिंग है उसकी वो कितनी 60 डिग्री है। लेकिन उसने जो डिक्लिनेशन दे रखा था वो 5 डिग्री दे रखा था। तो भाई डिक्लिनेशन तो ये जाएगा ना आप लोग का, ये गया आप लोग का डिक्लिनेशन, जो कि कितना होगा 5 डिग्री, सही है नहीं। अब ये 5 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी कितना होगा आप लोग का, 5 डिग्री होगा। अब आप लोग को बताना था मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग तो मैग्नेटिक इससे होगी ना, मैग्नेटिक एक्सिस से होगी। तो मैग्नेटिक एक्सिस से जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 5 था ये 60 था, तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा आप लोग का, सही है कि नहीं। तो इस तरीके से आप लोग का जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा, 65 आएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप लोग का, साउथ से ईस्ट की तरफ ही
साउथ से ईस्ट की तरफ ही आप लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। हमने भी तो ऐसे ही सोल्व किया था ना, सॉरी साउथ से ईस्ट की तरफ सही तो था यार, हमने सही तो सोल्व किया था 55, हमने ऑप्शन ये गलत टिक कर दिया। देखो हमने भी तो सही किया था ना उस तरीके से। यहाँ पे देखो फिर से एक बार, ये देखो ये एंगल हमारे पास कितना था, 60 डिग्री था। उसने बोला कि जो डिक्लिनेशन आ रहा है आप लोग का वो इधर की साइड ही आ रहा है 5 डिग्री। तो देखो ये हमारा कितना हो गया, 5 डिग्री हो गया। अब हमको ये एंगल बताना था, तो ये साउथ है हमारा और ये क्या है हमारा, ईस्ट है। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे 60 में से 5 को जब माइनस करोगे तो कितना आएगा आप लोग का, 55 आएगा। सही है कि नहीं? यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आप लोग का हमने पहले जो सोल्व किया था वो बिल्कुल सही किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, साउथ 55 डिग्री ईस्ट बिल्कुल सही आंसर होगा। सही है कि नहीं? हमें तो डिक्लिनेशन लेना होता है, तो जिस पोल की हम बात करें साउथ से, तो साउथ से डिक्लिनेशन ले लिया हमने 5 डिग्री का। तो हमारे पास ये ट्रू साउथ आ गया, ये हमारे पास कौन सा आ गया, मैग्नेटिक साउथ आ गया 5 डिग्री का। अब उसने हमको बोल रखा था कि जो बियरिंग है आप लोग की वो कितनी है, 60 डिग्री है। तो दोनों के बीच का एंगल बताना था, 60 में से 5 को माइनस करा तो हमारा सी आंसर आएगा। ठीक है, हम अपने तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोल रहा है फॉर नो एरर इन मैग्नीट्यूड, कोई भी एरर नहीं है आप लोग का मैग्नीट्यूड में, द डिफरेंस डिग्री इन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ एनी लाइन। आप लोग को बताना है कि जो डिफरेंस होना चाहिए आप लोग का फोर बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग में, जब आप लोग का कोई भी एरर नहीं है तो उस समय कितना होना चाहिए भाई। मैंने आप लोग को बताया था 180 होना चाहिए। अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है आप लोग का 180 आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि या तो दोनों स्टेशन फ्री हैं या दोनों स्टेशन सेम अमाउंट से अफेक्टेड हैं आप लोग के, दोनों स्टेशन फ्री हैं सेम अमाउंट से आप लोग के मैग्नेटिक क्या था वो, डिक्लिनेशन से। ठीक है ना, उसमें आप लोग का सेम था, तो 180 डिग्री आप लोग का आ गया था। सही है कि नहीं? तो 180 अगर डिफरेंस आ जाता है तो वो आप लोग के फ्री होते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से नहीं है, लोकल अट्रैक्शन से। किससे? लोकल अट्रैक्शन से। ये हमको ध्यान रखना। सही है कि नहीं? अगर 180 डिग्री डिफरेंस आ जाता है तो दोनों फ्री हैं या फिर सेम अमाउंट से अफेक्टेड हैं लोकल अट्रैक्शन से। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। कैलकुलेट द होल सर्किल बेयरिंग ऑफ अ लाइन इफ रिड्यूस बेयरिंग इज नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। देखो नॉर्थ से आप लोग को दे रखा है 30 डिग्री वेस्ट की तरफ आप लोग को दे रखा, तो आप लोग को इसकी बतानी है होल सर्किल बेयरिंग। तो ये आप लोग की होल सर्किल बेयरिंग हो जाएगी इसकी। तो 360 में से -30 कर दो तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा, जो कि सही आंसर क्या होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 38। इसमें बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी इन कंपास सर्वे। जो कंपास सर्वे होता है उसमें एक्यूरेसी को लेकर के आप लोग का कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारा याद करने वाला क्वेश्चन है कि इसमें बोला कि शुड नॉट मोर देन 5 मिनट। इसमें जो आप लोग का है वो एक्यूरेसी 5 मिनट से आप लोग की ज़्यादा नहीं होती। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना, शुड नॉट मोर देन 5 मिनट्स। ठीक है, और मिनट्स का एंगल हम इस तरीके से तो लिखते हैं। तो कंपास की जो आप लोग की एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है, 5 मिनट होती है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है कि 5 मिनट से आप लोग की ज़्यादा नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा स्टेटमेंट आप लोग का हो जाएगा ट्रू, इसमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट इन होल सर्किल बेयरिंग। होल सर्किल बेयरिंग को लेकर के हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कह रहा है इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्लॉकवाइज में मेजर करी जाती है आप लोग की। इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज, नहीं। इट इज़ मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम साउथ, नहीं। ये देखो आप लोग की जो मेज़र करी जाती है वो आप लोग की क्लॉकवाइज मेज़र करी जाती है होल सर्किल बेयरिंग, लेकिन रेफरेंस एक्सिस जो ली जाती है वो आप लोग की कौन सी ली जाती है, नॉर्थ ली जाती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा जो कि है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें देखते हैं व्हाट इज़ द डिक्लिनेशन इफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज टूवर्ड द वेस्टवर्ड साइड इफ द ट्रू मेरिडियन of the true meridian. Sorry guys,
ये देखो, ये आप लोग का ट्रू नॉर्थ है, ये आप लोग का ट्रू साउथ है, ये आप लोग का ईस्ट है और ये आप लोग का वेस्ट है। इसने बोला कि जो डिक्लिनेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ, वेस्ट की तरफ हुआ, तो हमने डिक्लिनेशन कहाँ पर ले लिया, वेस्ट की तरफ ले लिया अल्फा अमाउंट से, ठीक है नहीं। तो वो बोल रहा है कि इस केस में हमें ये बताइए कि जो डिक्लिनेशन है आप लोग का वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, कैसा होगा। तो हमें पता है कि सर वेस्ट में जा रहा है तो डिक्लिनेशन हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कैसा होता है, निगेटिव होता है। वहीं पर अगर ये सर ईस्ट में जाता तो ईस्ट में हमारा कैसे हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे। कैलकुलेट द रिड्यूस बियरिंग ऑफ अ लाइन इफ इट्स होल सर्किल बियरिंग इज 30 डिग्री। आप लोग को होल सर्किल बियरिंग हमें गिवन है, होल सर्किल बियरिंग हमारे पास है 130 डिग्री, तो हमको बताना उसकी रिड्यूस बियरिंग कितनी होगी। तो 130 डिग्री कहाँ पर जाएगा, 0 से 90 आ जाओ, फिर उसके बाद 180, यानी कि ये कहीं यहाँ पे आ रहा होगा हमारा 130, सही है कि नहीं। तो अब पूरा कितना होता है आप लोग का, ये 130 है, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 90। या फिर एक काम करो ना, इसको पूरे को अगर आप देखोगे तो पूरा कितना हो गया भाई 180 हो गया, और ये कितना है हमारे पास 130 है। तो वो जब 180 में से 130 आप माइनस करोगे तो ये एंगल कितना बचेगा, केवल 50। तो इसका मतलब साउथ से 50 डिग्री ईस्ट की तरफ हम चले जाएंगे। तो साउथ से 50 डिग्री ईस्ट की तरफ हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की। इसमें बोल रहा है फॉर बैक बियरिंग एंड बैक बियरिंग द लाइन्स ऑफ ट्रेवर्स आर फॉलोज। ये हमको लाइन दे रखी है A B C और CD और D, सही है। उसके लिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग देख रखी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो भाई माइनस करके देख लो, इन दोनों को माइनस करो 180 आ रहा है या नहीं, इन दोनों को माइनस करो 180 आ रहा है या नहीं, इन दोनों को माइनस करो 180 आ रहा है नहीं, इन दोनों को माइनस करो 180 आ रहा है नहीं। 316 को 136 में माइनस करो 0, यहाँ से यहाँ को कैरी लिया तो कितना हो गया 11, 11 में से 3 जाएंगे तो 8 हो गया, और यहाँ पे 2 बचे, 2 में से 1 तो 180, यानी कि ये आप लोग का डी में से, अब देखो डी में से ई को माइनस करा, ये डी ई वाली लाइन की फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग माइनस करी तो 180 आ गया, सही कि नहीं। तो वैसे और को भी माइनस करके देखो आप, तो देखोगे तो यहाँ पे केवल इसका ही आप लोग को मिलेगा कि इन दोनों का ही डिफरेंस कितना मिलेगा, आप लोग को 180 मिलेगा। इसका मतलब क्या कि डी स्टेशन और ई स्टेशन जो है आप लोग के वो फ्री हैं लोकल अट्रैक्शन से, सही है कि नहीं। डी स्टेशन और ई स्टेशन फ्री हैं लोकल अट्रैक्शन से, या फिर डी और ई स्टेशन जो है वो सेम अमाउंट से अफेक्टेड है हमारी लोकल अट्रैक्शन से। ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पे हो सकती हैं। तो अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में हमें ए डी ये नहीं है, ए सी ये भी नहीं है, सी डी ये भी नहीं, ओनली डी बिल्कुल सही है। डी एंड ई होता तो तब भी यही सही होता आप लोग का, सही है कि नहीं। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज फाउंड 35 डिग्री 45 मिनट और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 3 डिग्री 45 मिनट ईस्ट में है, ठीक है। तो ट्रू बियरिंग हमको बतानी है। तो देखो भाई हमको क्या क्या गिवन है, मैग्नेटिक बियरिंग गिवन हुए हमको, सही है। और डिक्लिनेशन हमारा कितना है, अगर ये हमारा नॉर्थ है ट्रू वाला, ठीक है, ट्रू नॉर्थ है, और ये हमारा कौन सा है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, सही है कि नहीं। तो डिक्लिनेशन कितना है हमारा सर, ये है हमारे पास 3 डिग्री 45 मिनट, सही है। और जो एंगल हमें दे रखा है, किसका एंगल हमें दे रखा है, मैग्नेटिक बियरिंग का। तो मैग्नेटिक बियरिंग ये जो हमको गिवन है सर, ये कितनी है, तो ये हमारे पास है 35 डिग्री और 45 मिनट, सही है। तो हमको ये पूरा बताना है, ट्रू बियरिंग बतानी है ये पूरा। तो इसको ऐड कर दो सर, जो हमारा 35 डिग्री 45 मिनट ये है, और यहाँ पे जब आप देखोगे तो 3 डिग्री और 45 मिनट ये है। तो इनको ऐड करो, ये 0 हो गया, 4 4 कितना हो गया 8 और एक 9 आई गया, और ये आप लोग का कितना हो गया 38, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसको इधर ले आओ, इसको कर लो 39 डिग्री और 30 मिनट, सही है कि नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, सही है। ये देखिए जब इसको आप सोल्व करोगे तो इस तरीके से सोल्व करने के बाद आप लोग को आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो आ रहा था वो आ रहा था 38 डिग्री 90 मिनट आ रहा था, और हमको पता है कि 1 डिग्री में जो होते हैं हमारे वो 60 मिनट होते हैं। तो हमने 1 डिग्री इधर बढ़ा लिया, इसको 39 कर दिया, और जब 60 इधर चले गए तो बचा कितना, केवल 30 तो बचा। तो इस तरीके से हमारा आ गया। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे 2018 वाले, सही है ना, यानी कि 2019 में पेपर हुआ था, 18 वाले क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ द ऑब्जर्व फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज इतना, देन द बैक बियरिंग आपको बतानी है। यार आप ये क्वेश्चन तो आप खुद से सोल्व कर लो, ठीक है। फोर बियरिंग हमको गिवन है, बैक बियरिंग निकालनी है, तो यहाँ पे देख लो कि कितना एंगल आप लोगों को है, और उसको ज़्यादा है
तो 4 बियरिंग में सिंपल फॉर्मूले से इसको करा देता हूँ जल्दी से। बैक बियरिंग इज इक्वल टू होता है 4 बियरिंग प्लस माइनस के 180। सही है, तो यहाँ पे 4 बियरिंग 180 से ज़्यादा है तो इसलिए माइनस साइन यूज़ कर लेना और 4 बियरिंग में से 180 माइनस कर देना, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45, जो कि हमारा क्या है, इन कंपास सर्वे द होल सर्किल बियरिंग इतनी है, क्वाड्रेंटल बियरिंग आपको बतानी है। होल सर्किल बियरिंग देखो 237 है, 0 और यहाँ 90 हो गया या 180 हो गया सर, और ये 270 हो गया। 270 इसके बीच यहाँ पे आएगा कहीं ये, तो इसका सही आंसर जो आएगा साउथ से वेस्ट की तरफ आएगा। साउथ से वेस्ट की तरफ कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। देखो और कोई भी ऑप्शन में साउथ से वेस्ट नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत नहीं है। सही है कि नहीं। चलो आई थिंक ये हमारा कंपास सर्वे कंप्लीट हो गया। अब आएगा हमारा थियोडोलाइट एंड टेकोमेट्री। सही है कि नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो यार, और शेयर कर दो अपने एक दोस्त को, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज दिस वीडियो।